तो आज वाले वीडियो में अपन लोग नए कंसेप्ट की ओर मूव ऑन करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोस्त, फील्ड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। फील्ड क्या होता है? एक दायरा होता है जिसके अंदर कोई काम हो रहा होता है, उसे अपन लोग फील्ड बोलते हैं। जैसे क्रिकेट का फील्ड, क्रिकेट के फील्ड के अंदर मैच होता है। फुटबॉल का फील्ड, फुटबॉल के फील्ड के अंदर फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। उस फील्ड के बाहर आप टूर्नामेंट नहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक का इफेक्ट अपने को दिखेगा। यहाँ पे गोल बनाया हूँ, इसका मतलब हो गया ये जो फील्ड है वो सर्कल के फॉर्म में होता है। इतना समझ में आया आपको? अच्छा, ये जो फील्ड है, इस फील्ड को अपन लोग मैथमेटिकल टर्म में भी निकाल लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना प्रभाव रहता है, वो सारी बातें जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि ये आपका एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। तो ये क्या करेगा भाई? फोर्स लगाएगा दूसरे कोई चार्ज पे। मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच का दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा, उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगा। मुझे कैसे पता? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर नीचे है ना भाई, आर को यदि मैं बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल क्वांटिटी नीचे वाला क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। यदि नीचे वाला बढ़ेगा, जैसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो 5/10 है, 5/20 है, 5/40 है, तो सब नीचे बढ़ा रहा हूँ ना। तो ऊपर तो फिक्स है, नीचे बढ़ा रहा हूँ, तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है वो तो छोटा होता जा रहा है ना, ठीक है? तो इसीलिए जैसे जैसे मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा आर को, वैसे वैसे ये फोर्स जो है वो घटेगा। इसका ये मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो धीरे 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 घटता जा रहा है। तो कुछ दूरी के बाद वो फोर्स घटना बिल्कुल भी कम हो जाएगा, बोले तो जीरो हो जाएगा। तो वो मिनिमम दूरी, मान लेता हूँ कि ये आपका मिनिमम दूरी यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हर दिशा में वो मिनिमम दूरी आर मिलेगा। आर 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 आर। इस क्यू को यहाँ पे रख के आप मूव करा दो ऐसे, ठीक है? तो एक सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल कहीं पे भी रख दो आप इस क्यू को, वहां पे इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से इस क्यू पे मिनिमम फोर्स लगेगा। इसके अंदर अंदर से फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम लगेगा, लेकिन इस सर्कल से जैसे ही बाहर कर दोगे इस क्यू को, तो वहां पे फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया वालों ने एक चीज समझा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इसका एक अपना फील्ड है जहाँ पे ये फोर्स लगा सकता है। उस फील्ड के बाहर इधर वो फोर्स नहीं लगा सकता। तो जिस फील्ड के अंदर वो अपना फोर्स लगा सकता है, उसी फील्ड को अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल मतलब आपको समझ में आ गया? समझा दिया आपको, ठीक है? वो वाला फील्ड जिसके अंदर अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अच्छा, अब इसका अपन लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन आपको कैसे लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको लिखना है। मैंने एक तो फील्ड बता दिया, उसका फिजिकल मतलब था, लेकिन ये जो मैथमेटिकल डिफिनेशन लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है आपको। क्या याद रखना है? ये टर्म इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है? इसके बाद ये आपको डायग्राम बनाना है। ये मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, या वो पॉइंट है जहाँ पे अपन लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पता करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैथमेटिकल रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज से अपन लोग डिवाइड करेंगे और जो उसमें फोर्स लग रहा होगा F, फोर्स अपन लोग कूलम लॉ से निकाल लेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के। याद हो गया? याद करना है ये आपको। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है,
इसका SI यूनिट न्यूटन कूलम पर कूलम होता है। VVI दोस्त न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर, दोनों ही आपको याद रखना है। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये दोनों आपको यूनिट याद रखना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको अपन लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं क्या कौन सा फॉर्मूला यहाँ से अपन लोग निकाल सकते हैं। फॉर्म नंबर 1 देखिए, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू ई। यदि इस Q को आप इधर भेज दोगे तो E से मल्टीप्लाई होकर Q इंटू ई हो जाएगा, जहाँ पे E आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन वाला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग लाइन से दिखाते हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का ना कुछ मान दे देगा और चार्ज Q का भी मान 3 कूलम दे देगा। मान लेते हैं कितना दे दिया? 3 कूलम। और इसका मान लेते हैं 9.10⁶ न्यूटन कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूछेगा फोर्स क्या होगा? तो सिंपल Q इंटू ई अपन लोग जानेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन का फोर्स आ जाएगा। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक चीज ध्यान रखिए, Q शुड बी प्लेस्ड विथ साइन। कि चार्ज है वो आपको साइन के साथ पुट करना पड़ेगा, तभी फोर्स का डायरेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस। अभी अपन लोग देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा होता है। प्लस चार्ज है तो उसका बिहेवियर कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, नेगेटिव चार्ज है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अभी के लिए आपको केवल ये बात दिमाग में याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग लाइन से ऐसे लाइन से दिखाते हैं। कम से कम 2 लाइन अपने को दिखाना जरूरी है। जिधर तीर चलेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए डायरेक्शन को भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे है बिहेवियर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इसका मतलब समझिए, जब आप नोट्स को पढ़िएगा ना तो अक्सर कंफ्यूज होइएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? प्लस चार्ज है। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ यदि प्लस चार्ज है तब जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब हो गया उसका डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स का है उधर ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का भी। ये पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब समझा दिया आपको। मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है आगे की ओर, यहाँ पे आपने कोई एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रख दिया प्लस वाला। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा। किधर की ओर फोर्स लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमने याद कराया ना, प्लस चार्ज है तो जिधर फोर्स उधर ही फोर्स लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मतलब आगे की ओर मूव करना चालू हो जाएगा। इसी बात समझ में आया आपको? आगे चलते हैं अपन लोग। इसीलिए ये बात लिखा हुआ भी है, पॉजिटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने की प्रवृत्ति रखता है। और नेगेटिव चार्जेस देखो यहाँ पे Q यदि नेगेटिव होता है तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो पैरेलल नहीं होगा। ये काटा हुआ है ना, तो पैरेलल नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब उसका एंटी पैरेलल होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की ओर, आपने यहाँ माइनस वाला चार्ज रख दिया तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट लगेगा। फोर्स पीछे की ओर लगेगा इस तरह से F। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस बार कहाँ मूव करेगा? पीछे की ओर मूव करने की प्रवृत्ति रखेगा। दोनों बातें याद होगी। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर डायरेक्शन की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उधर की ओर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। वेरी गुड। तो अभी अपन लोग आगे चलते हैं। नेगेटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी छोटा छोटा कुछ पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर आपसे पूछ लेता है। ठीक है, देखें यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज सोर्स चार्ज। तो वो जो फील्ड बनाता है अपने चारों ओर कोई ना कोई चार्ज होगा यहाँ पे, उस चार्ज को अपन लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज, नाम रख दिए सोर्स चार्ज। और जो बाहर से कोई चार्ज आएगा उसके इफेक्ट में आएगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक या टेस्ट चार्ज।
आगे जानेंगे, कोई बाहर से जो कोई आता है तो उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अगला पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड नेट फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब हो गया, मैं समझा देता हूँ तो फटाफट से। मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है यहाँ पे E, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक चार्ज है E, इसके वजह से खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरह से बाहर की ओर निकलेगा। अभी आप बाहर की ओर मत समझो, केवल ऐसे समझ लो, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे दूसरा कोई है, इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तीसरा ले लेते। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं एक कोई टेस्ट चार्ज है, अभी बताया ना जो बाहर से कोई आता है उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज है। इसको और अच्छे से बनाते हैं तब समझ में आएगा आपको। हाँ, थोड़ा सा मान लेते हैं इसका जो है ये वाला हो गया और ये वाला ये ऐसे हो गया। अब कोई टेस्ट चार्ज आ गया यहाँ पे Q, तो भाई ये जो Q है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है यदि कोई तीसरा चार्ज आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया ये वाला E, इसका भी खुद न खुद कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से। यदि आ जाता है तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में ये जो टेस्ट चार्ज आ रहा था उसका इफेक्ट घटेगा या बढ़ेगा। सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि इस टेस्ट चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो इफेक्ट था वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीसरे चार्ज के आने के वजह से या तीसरे चार्ज के आने के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चला जाए तब भी इसका इस पे इफेक्ट सेम रहेगा, तब भी इसका इस पे इफेक्ट सेम रहेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अभी अपन लोग आगे चलते हैं। Establishment of electric field around any charge occurs at the velocity of light। आराम से समझते हैं। Establishment of electric field, इसका मतलब हो गया, establish का मतलब हो गया कि बनना। किसका बनना भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना। अराउंड एनी चार्ज, चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो कितने रफ्तार से बनता है किसी एक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड? तो भाई लाइट के वेलोसिटी के रफ्तार से बनता है। इतने खटाक से बन जाता है, सेकंड के बहुत मिनिमम टाइम में तुरंत फट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसीलिए ना कितनों किलोमीटर दूर पे भी आपका पावर हाउस है, आपका घर मान लेते हैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, पावर हाउस यहाँ से बिजली बनता है, आपका घर यहाँ है, यहाँ स्विच ऑन होते ही एकदम लाइन खटाक से दौड़ के आ जाता है आपके पास। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ही है वेलोसिटी ऑफ लाइट की रफ्तार। ये धीरे धीरे आगे आप जानोगे। ठीक है, अभी अपन लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आज वाले वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है कूलम्ब लॉ, एक होता है गॉस लॉ। सो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।